हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसमें डिफरेंस क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम पढ़ते हैं इसमें क्या फ़र्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। Current account records the receipts and payments of foreign exchange on account of such transactions which do not impact asset liability status of a country with respect to rest of the world. Simple words में करंट अकाउंट में वो सारे receipts and payments आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे कंट्री के ऊपर ना ही कोई एसेट्स में चेंज आते ना ही कोई लाइबिलिटीज़ में चेंज आता। ठीक है, हेंस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स। इसमें फ्यूचर क्लेम्स नहीं होते। दूसरी तरफ इससे उल्टा हो गया, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स फॉर रिसीट्स एंड पेमेंट्स। सारा कुछ सेम लिखा, बस आपने लास्ट में ये लिख देना है कि इससे क्या होता है, एसेट लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड असरदार होता है। इसमें क्या होता है, नो इम्पैक्ट। इसमें करंट अकाउंट में क्या होता है, नो इम्पैक्ट ऑन एसेट लाइबिलिटी। कैपिटल अकाउंट में एसेट लाइबिलिटी चेंज होती है और इसी वजह से फ्यूचर क्लेम्स में राइज मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आ जाता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफर्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ इट इंक्लूड्स कैपिटल अकाउंट में आ जाता है बोरोइंग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और एनआरआई डिपॉजिट्स, बैंकिंग कैपिटल एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इनके कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है इट रिवील्स नेट एक्सपोर्ट्स। ये हमें नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में बताता है विच इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। दूसरी तरफ इट रिवील्स द बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रिफ्लेक्ट बैकवर्डनेस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें ये पता लगता है कि बाहर से हमने कितने कर्जे लिए हैं और जितने कर्जे लिए हैं उतना ही बैकवर्डनेस शो होती है हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी की। नेक्स्ट इट रिवील्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो हमें करंट अकाउंट के थ्रू ही NFY नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पता लगता है जो कि नेशनल इनकम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी तरफ कैपिटल अकाउंट में क्या है, इट शोज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी विच रिफ्लेक्ट मार्केट पोटेंशियल ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो हमें कैपिटल अकाउंट से पता लगता है कि भाई कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आई हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि हमारे कंट्री में जो इंडस्ट्री है या जो मार्केट है उसका पोटेंशियल काफ़ी हाई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस इम्पैक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। कितनी एम्प्लॉयमेंट आउटपुट जीडीपी कितनी होगी वो ज़्यादातर किससे असरदार होती है, करंट अकाउंट से। ऑन द अदर हैंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस डू नॉट कॉज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। दीज ट्रांजैक्शंस जस्ट रिवील द एसेट लाइबिलिटी स्टेटस। क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस को चेंज करते हैं। इम्पैक्ट होता है इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या फ़र्क है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।